वज़ीर-ए-आज़म दो रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुँच गए। रियाज के रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तवीजरी की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमायाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल तवीजरी की गुफ्तगू पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों में दरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। सरमायाकारी वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबरा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के है। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा इक़दाम। किसानों की शिकायत पर गंदम की फौरी खरीदारी और खरीदारी से सरकारी हदफ में इजाफे की हिदायत जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत का नोटिस, गंदम की फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। सरकारी खरीदारी का हदफ 1.4 से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को को हदायत की है कि किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी की जाए, खरीदारी के अमल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और किसानों की सहूलत को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों से गंदम की खरीदारी में ताखीर और उनकी मुश्किलात के बायस नोटिस लिया है। खबर यह है कि आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक PTI का बयान है कि सिर्फ आर्मी चीफ DGISI से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं करना चाहते। साद रफीक ने यह भी कहा कि उधर से जवाब नहीं आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की जरूरत पड़ती, ना सिवाय बालादस्ती की आज़ादाना ड्रामा रचाना पड़ता। आपको बताते चलें कि उधर से जवाब नहीं आया। साद रफीक ने कहा कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट सामने आया, मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की जरूरत पड़ती, ना ही सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTM-2 बगैर मैंडेट मुसल्लत की गई, ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और जरदारी फैमिली को अपनी मुईशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मुईशत ठीक नहीं होगी। बानी PTI हमारे लीडर है। पार्टी छोड़ जाने वालों को वापस लाने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मैशत की बहुत फिक्र होती है और ज़ाती मैशत के हवाले से उन्होंने मुल्क में लूट मार की है, वो सबूत है उसका। अब PTM-2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के, तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, ये पार्टी उनकी है, उनकी मर्जी है, वो जिसको लेना चाहते हैं, जिसको नहीं लेना चाहते, ये उनका फैसला है और हमें उनका फैसला कबूल है। खान साहब हमेशा से मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के इदारों की बात करते हैं और वो ये समझते हैं कि जो चीज़ मुल्क के लिए बेहतर ना हो, मुल्क के इदारों के लिए बेहतर ना हो, तो हमारा हर फैसला उसी के हिसाब से होता है। तो ये जो इख्तियार है वो खान साहब का है। बाकी हम तैयार हैं, खान साहब जो भी हुक्म होगा हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मनसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो कानून नहीं मानता उसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप भी सुनिए। PTI के एक तर्जुमान जो कि भी गालिबन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA बन चुके हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि हमने आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करने हैं। कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है
آپ نے اگر ڈائلاگس کرنے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے. 9 مئی قریب آ رہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا، اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں. میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا، ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے، ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے.